Good morning, class. Today I will teach you the electricity. पहले ही बता चुके थे, जब मैग्नेटिज्म खत्म हुआ तो तब बोले थे कि इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें. तो in this chapter I will teach you first origination of electricity. Then I will explain how the current is developed in the wire. Now, electricity, it is a branch of physics which deals with the charge which is in rest or in motion. Branch of physics which deals about the charge which is in rest or in motion. One thing remember, if charge is in rest, Q is in rest, it will develop electric field. Q is in motion, it will develop electric field and magnetic field. Q is accelerated motion. It will develop electric field, magnetic field and electromagnetic wave. Electromagnetic wave. And when charge is moving through the conductor, charge is moving through conductor, it will develop only magnetic field. It will develop only magnetic field. जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम बताएं, हीट भी डेवलप करता है, हीट एनर्जी भी डेवलप करता है. तो हम अभी बताएंगे थोड़ा सा रेस्ट के बारे में बताता है. सबसे पहले रेस्ट चार्ज डेवलप होता है. चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन एंड इंडक्शन. Conduction, friction, charge can be developed on the surface of the body, first by friction, second by conduction, third by induction. तीन तरीके से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं. When two body rubbed against each other, opposite nature of charge will develop. That is called frictional electricity. और charge body के two body rubbed against A and B, two bodies they are rubbed against each other. A have a positive charge and B have negative charge. This is called frictional electricity, and the amount of charge in this case will be same. Second, conductional electricity, A and B. If it is positively charged, it will become also positively charged. Q by 2, Q by 2, identical case में. Identical. और नहीं आइडेंटिकल होगा तो Q1 Q माइनस Q1. अगर पहले Q था, Q माइनस Q1, नॉट आइडेंटिकल. अगर आइडेंटिकल नहीं हो, आइडेंटिकल हो तो आधा का बढ़ जाएगा, और नहीं आइडेंटिकल होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सेम नेचर चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेवलप होता है, नेगेटिव है नेगेटिव होता है. अब तीसरा तरीका इंडक्शन. अगर हम किसी चार्ज बॉडी के नजदीक किसी कंडक्टर को उसके नजदीक लाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने अपोजिट नेचर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. अगर ये Q है तो यहाँ माइनस Q होता है, यहाँ पर प्लस Q होता है. तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन. एंड हेंस we can say charge can be produced by three ways: by friction, by conduction, by induction. After development,
we can give the property of charge. Properties of charge. First property क्या है? Conservation theory of charge. Conservation theory of charge. Charge can neither be created. Charge can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one body to another body. Net charge of the isolated system will remain constant. That is called conservation theory of charge. अंत ए चार्ज है, दूसरा बॉडी बी है, इस पर क्यू नेट 0 है क्योंकि शुरू में कोई चार्ज नहीं है. रब किए ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज हुआ तो बी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज हुआ, तो फिर क्यू नेट बराबर क्या हो जाएगा? 0. दैट मीन्स अगर हम इसको एक और एग्जांपल से बताएं, अगर ये रूम है, रूम में अभी कोई चार्ज नहीं है, तो इट डजंट मीन वी कैन, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज नहीं कर सकते सिस्टम में, निगेटिव चार्ज को इंक्रीज नहीं कर सकते सिस्टम में. पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. इस रूम का नेट चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले था. हम अभी रब कर दिए इसको, इसमें कोई चार्ज नहीं है, रब कर दिए तो इस पर अगर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो पॉजिटिव निगेटिव डेवलप कर दिए, लेकिन जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इस पर डेवलप हुआ उतना ही पॉजिटिव इस पर हुआ, जितना उतना ही नेगेटिव इस पर हुआ. इससे नेट चार्ज तो हमेशा फिर 0 ही रह गया. तो पहले भी चार्ज 0 था, बाद में भी चार्ज 0 रहा. ऐसे कहा जाता है कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज. नोट दिस वन और गेट स्क्रीनशॉट. अनदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. किसी बॉडी के ऊपर जितना भी चार्ज प्रेजेंट रहता है वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन होता है. The charge present on the surface of the body, charge present on the surface of the body will be the integral multiple of fundamental particles such as electron, proton, positron, etc. That is Q is equal to plus minus Ne, where N is equal to 1, 2, 3 dot dot dot. E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That is the quantization of charge. इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा 1 कूलम है चार्ज, SI यूनिट है. इससे क्लियर हुआ कि 1 कूलम बोल रहा है तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. चार्ज इज कूलम. CGS unit of charge is stat coulomb. 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 stat coulomb. ये दोनों में रिलेशन है. इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है Q is equal to N. मानते Q वाला बोलेगा चार्ज, लेकिन कूलम में जनरली नहीं कहा जाता. 1 coulomb is a very large amount of charge. Generally micro coulomb, 1 micro 10 to the power minus 6 coulomb, 1 micro coulomb 10 to the power minus 12 coulomb, 1 milli coulomb 10 to the power minus 3 coulomb. इस तरह से रहेगा. तो मानते बोले कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 माइक्रो कूलम. तो 1 माइक्रो कूलम इज द चार्ज, दैट इज 10 to the power minus 6 coulomb. Q is equal to Ne, therefore N is equal to Q by E. Q का वैल्यू कितना बोला? 1 माइक्रो कूलम 10 to the power minus 6.
we know that the value of electron is 1.6 into 10 to the power minus 90. कटेगा 10 to the power minus plus 13, तो कितना हो जाएगा 10 by 16, इसका पॉइंट एक ऊपर गया, एक जीरो और ले लेते हैं, 10 to the power 12, 16 छक 96, 6 4 40, 16 दूनी 32, 16 85, 10 to the power 12 electrons. That is the large number of electron in 1 microcoulomb. 10 to the power 12 cannot be easily counted. इतना ज्यादा होता है 1 माइक्रो में 1 कूलम, तो बहुत बड़ा बात होती है। अर्थ के पास भी 1 कूलम चार्ज नहीं है, अर्थ के पास भी नहीं, कुछ मिली कूलम में ही है चार्ज अर्थ के पास। उस चार्ज के कारण ही थंडरिंग इतना होता है कि आदमी मरता है बहुत। खैर ये तो बात की चीज है, वो तो हायर क्लासेस में आप देखेगा तो पढ़ेगा। तो ये इसको जानना, ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी था। तीसरा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज तीसरा है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फिर चौथा है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करता है। मे इनसाइड द इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर भी रह सकता है। मे बी इनसाइड द इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर रह सकता है चार्ज, लेकिन कंडक्टर के ऑलवेज अपर साइड पर ही रहता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बस इतना काफी है जानना आपके लिए। हायर क्लासेस में आप इससे ज्यादा भी जानिएगा। उसके बाद है कूलम्स लॉ। Coulomb's law, when two point charge body Q1 and Q2 separated by distance r, they will experience force, whether this force is attractive or repulsive. If their nature are same, then there will be repulsive, and then if their nature are different, the force will be attractive. The magnitude of this force is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to a square of the distance. This is first and this is second. F is directly proportional to Q1 by Q2 by R square. F is equal to K Q1 into Q2 by R square, where K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This is value 9 into 10 to the power 9 unit. आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ ये फॉर्मूला याद जानना है आपको। इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। हायर क्लासेस में इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेगा कि दो चार्ज के बीच, अगर कोई पॉइंट चार्ज के बीच कोई सेपरेशन है, अगर सेम नेचर है तो रिपल्सिव, अपोजिट है तो अट्रैक्टिव होगा। द फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। दोनों पॉजिटिव है तो ऊपर ही पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव है फिर ही पॉजिटिव लेंगे। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, उसका आर स्क्वायर का होगा। उसे एक कंडीशन हो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ना पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, it is a work done to bring an electron or unit positive charge from infinity to a point against electrostatic force slowly. ये एक प्रकार पोटेंशियल, एक प्रकार का वर्क डन है जो किसी भी चार्ज बॉडी को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लाने में जितना काम करना पड़ता, स्लोली लाने में जितना काम करना पड़ता, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। हिंदी में उसको विभव बोला जाता है। इट इज ए वर्क डन to bring a unit positive charge from infinity to a point
अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्लोली। ये वर्ड टेक्निकल वर्ड है, ये वर्ड को आप छोड़िएगा नहीं। अगर आप डेफिनेशन में स्टैटिक फोर्स तक बोल देते हैं, स्लोली नहीं बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा इसका डेफिनेशन। बहुत सारे बुक में स्लोली नहीं लिखे हैं, और जहां तक मेरा कहना है एस.सी. वर्मा ही सिर्फ मात्र ऐसा बुक है जिसमें सबसे पहली बार हम स्लोली देखे थे। स्लोली वर्ड होना बहुत नेसेसरी है, बहुत ही नेसेसरी। उसको एक्सप्लेन भी वो किए बहुत अच्छे तरीके से। हम भी बता रहे हैं स्लोली अगर नहीं लाते हैं तो क्या होगा, उससे मोशन आ जाएगा, तो ना सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा बल्कि काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप होगा। तो वी कांट गेट एक्यूरेट वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। So we have to use the word slowly. That is the technical word. Numerically, it is equal to work done per unit test charge. It is denoted by V. V is equal to dW by Q. V is equal to W by Q. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसलिए इसका SI यूनिट हो सकता है, कहीं कहीं लिखा रहता है जूल पर कूलम, और ऐसे वोल्ट बोला जाता है। CGS यूनिट इसका होता है अर्ग पर स्टैट कूलम, और स्टैट वोल्ट बोला जाता है। 1 stat volt is equal to 300 वोल्ट। इसमें CGS वाला ही बड़ा है, 300 वोल्ट के बराबर होता है। तो इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। 4 माइक्रो, जैसे इस तरह से 4 माइक्रो कूलम इज ब्रॉट फ्रॉम infinity to A, which is at a distance of 5 centimeter from that charge. Unit positive charge is brought from 4 microcoulomb is brought from infinity to A, which is at a distance of 5 centimeter from that point charge body. Then work done, V is equal to क्या होगा? Find the work done. So that potential is 10 volt. तो work done is equal to कितना हो जाएगा? V into Q, 10 into 4 माइक्रो 10 to the power minus 6, 40 into 10 to the power minus 6, 40 माइक्रो जूल। इस तरह से हम इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर पोटेंशियल दिया हो तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, थोड़ा सा टर्म अगर है, टेक्निकल वर्ड यह है कि डिफरेंस और पोटेंशियल में हल्का सा अंतर है। इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से जगह पर 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्लोली। इन्फिनिटी टू पॉइंट की जगह 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। Numerically it is equal to work done per unit test charge, and W is equal to V is equal to W by Q, और W is equal to V into Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, ओम्स लॉ। At constant temperature, and mechanical stress, potential difference between the
between the ends of the conductor is directly proportional to current flowing through it. तो मानते कोई ए और बी पॉइंट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, आई करंट फ्लो रहा है, तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कब होगा? जब टेम्परेचर एंड स्ट्रेस कांस्टेंट हो, इज कांस्टेंट। उसके अलावा जब इस डायरेक्टली को हटाएंगे तो एक और कांस्टेंट आएगा, दैट इज आर, वेयर आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। SI unit ohm. Then what is resistance? It is inherent property of the body by which it has tendency to oppose the flow of electron through the conductor. किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसको जो उस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि उस करंट को फ्लो होने से रोके, that property of conductor is called resistance. It is, इसको नोट कर लीजिए, तो रेसिस्टेंस बताते हैं। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर by which it has tendency to oppose the flow of electron, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। Reciprocal of resistance is called conductance. Is called conductance. It is denoted by sigma. Reciprocal of resistance is called conductance. It is denoted by sigma. Sigma is equal to 1 by R, SI unit, ohm inverse और Simon भी कहा जाता है। The resistance depends on following factors. First, nature of the substance, nature of the conductor. दूसरा, temperature. तीसरा, length of the conductor. चौथा, area of cross section. ये चार चीज पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट, नेचर ऑफ द कंडक्टर। डिफरेंट कंडक्टर हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस। फर्स्ट है नेचर ऑफ द कंडक्टर। डिफरेंट कंडक्टर हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस। has different resistance because they have different number of free electrons. डिफरेंट कंडक्टर का डिफरेंट रेसिस्टेंस होता है क्योंकि दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। दिस इज द रीजन सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर
thereafter copper, thereafter aluminum, thereafter zinc, Fe, tungsten, platinum, lead, etc. दुनिया का सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, उसके बाद कॉपर, अल्युमिनियम, जिंक, Fe, टंगस्टन, प्लैटिनम, लेड, etc. दूसरा टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस. It also determines the resistance of the substance. In the case of conductor, as the temperature increases, resistance increases. As the temperature increases, the resistance increases. RT is equal to R0 1 plus alpha T2 minus T1. That is the resistance by which that is the equation by which resistance increases with rise in temperature. इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा. अगर इधर हम रेसिस्टेंस लिखें, इधर टेम्परेचर लिख दें, ये R0 इनिशियल टेम्परेचर है, तो जैसे रेसिस्टेंस है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा. इस तरह का ग्राफ है. इन द केस ऑफ एलॉय, द रेसिस्टेंस ऑफ एलॉय is almost constant with rise in temperature. This is the reason it is used as a standard resistor. हाई टेम्परेचर पर लिटिल बिट रेसिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए इसका भी फॉर्मूला लगभग वैसा ही है. 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, दैट इज द रेसिस्टेंस. लेकिन इसका ग्राफ कुछ अलग आ जाता है. इधर रेसिस्टेंस रखें, इधर टेम्परेचर रखें, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. बहुत हाई टेम्परेचर पर हल्का सा चेंजेस आएगा. इन द केस ऑफ semiconductor, as the temperature increases, resistance decreases. इंपॉर्टेंट चीज है कि गैलियम फॉस्फाइड GaP, गैलियम आर्सेनाइड GaAs are two semiconductor which has negative resistance. जनरली अब किसी का नेगेटिव रेसिस्टेंस नहीं होता है. RT is equal to R0 into 1 minus alpha T2 minus T1. दिस इज द इक्वेशन. माइनस आता है, सब में प्लस होता है, इसलिए इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेसिस्टेंस घटेगा. R0 रेसिस्टेंस, इधर टेम्परेचर है, इस तरह का आएगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेसिस्टेंस घटेगा.
थर्ड एंड फोर्थ है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Resistance also affected by resistance of a conductor also affected by the length of the conductor and its area of cross section. Resistance is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section. Third and fourth point, resistance of conductor is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section. Area of cross section. मानते कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, एरिया A है, R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A. First and second. So from first and second, R is directly proportional to L by A. Or R is equal to rho L by A, where rho is called resistivity. SI unit, ohm meter. It depends on nature of conductor, temperature, number of free electrons per unit volume, number of free electrons per unit volume, और चौथा है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ये डिपेंड नहीं करता है. इस पर न्यूमेरिकल भी हो सकता है. इससे पहले कि अगर किसी एक चीज और बता देता, ऑब्जेक्टिव में आजकल पूछने लगा, मानते ही वायर है, अगर इसको स्ट्रेच कर करके एन टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, एन टाइम्स, शुरू में रेसिस्टेंस R1 है तो न्यू रेसिस्टेंस R2 इज इक्वल हो जाएगा N स्क्वायर R1, एन टाइम्स बढ़ जाएगा, N स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा. अगर सिर्फ इंक्रीज कर दिया गया तो R2 इज इक्वल हो जाएगा N R1, एन टाइम्स से बढ़ेगा. अगर कट कर दिया गया तो R2 इज इक्वल टू R1 बाई N, और अगर कंप्रेस्ड कर दिया गया तो R2 बराबर R1 बाई N स्क्वायर. इस तरह से ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई करिएगा न्यूमेरिकल बनाने. परसेंटेज भी बढ़ाने के 10% बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस न्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है. फिर इस पर एक क्वेश्चन बताएंगे, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको. और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, ये सब चीज बताएंगे. देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़ेगा. अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप इस जो जीमेल एड्रेस दिया हुआ, मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ जीमेल का, उस पर आप जरूर क्वेश्चन पूछिए. हम आपको फिर से एक नया वीडियो आपके लिए समझाने के लिए उस क्वेश्चन भेजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वीडियो में. और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.